I have already discussed about your lesson number 2, and topic is disk cleanup. Listen very carefully. Disk cleanup. We have already discussed about this topic, disk cleanup. रुको ना, दो Please mute your sound. अरे तेरे 5 मिनट रुक जाइए, वो 5 मिनट रुका, 2 मिनट। Yuvraj. When we are doing any type of creating files, computer automatically create unnecessary file which are not useful for users. Time to time, we should delete the unnecessary file, or you can say in another word that temporary files from our computer. Every laptop, computer, or any type of Windows phone created the unnecessary file in the disk. We should delete these files with the help of disk cleanup. हिंदी में सुनिए, डिस्क क्लीनअप की सहायता से हम अपने कंप्यूटर पर अननेसेसरी फाइलों को समय समय पर डिलीट करते रहते हैं। ये फाइलें कंप्यूटर से टाइम टू टाइम डिलीट होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, ताकि आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम काम करने के लिए रिफ्रेश हो। ये डिस्क क्लीनअप कहाँ मिलेगा? हाउ कैन यू डिलीट, हाउ कैन यू अप्लाई द डिस्क क्लीनअप? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. If any person, any users want to delete the unnecessary file from your computer, then you should select start button, then all programs, select the accessories options, accessories, and accessories contain system tools. System tool contain the disk cleanup. You can remove, you can delete. Always remember, what is the target, what is the object? स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम में जाओगे, एक्सेसरीज, सिस्टम टूल, सिस्टम टूल के अंदर क्या होगा? डिस्क क्लीनअप. अब एक दूसरा तरीका, ऐसे तो हम कर सकते हैं, ऑल प्रोग्राम में गए, एक्सेसरीज लिया, सिस्टम टूल में गए, डिस्क क्लीनअप लिया। दूसरा तरीका यह है, ये हम इसके सिस्टम टूल्स, डिस्क क्लीनअप इतना ना करके हम चाहें तो माई कंप्यूटर से भी, माई कंप्यूटर से डायरेक्ट इसको चला सकते हैं। माई कंप्यूटर सेलेक्ट किया, सी या डी ड्राइव जिस पे हम इसे चलाना चाहते हैं, राइट बटन प्रेस करेंगे यहाँ से, और राइट बटन प्रेस करने के बाद प्रॉपर्टीज ऑप्शंस में जाएंगे। प्रॉपर्टीज क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टीज ऑप्शंस में जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑप्शंस में जाएंगे
और वहां पे टूल होगा, वहां से हम क्लीनअप चला सकते हैं। डिस्क क्लीनअप वहां से भी हम चला सकते हैं। एक वहां पे और ऑप्शन मिलेगा आपको, डिफ्रैक्ट। उससे हम उस ड्राइव को जरूरी है या नहीं है वहां से एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने का मतलब एक विश्लेषण, एनालाइज कर सकते हैं कि ये इसके ऊपर प्रभावी है या नहीं है। वो उसमें वैकेंट स्पेस बनने लगते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, तो उसे भी हम दूर कर सकते हैं। वहां से फाइलें रेगुलर हो जाएंगी और अननेसेसरी फाइलें दूर हो जाएंगी। यहाँ पे एक मैसेज आता है, कई लोग इसके भ्रम में पड़ते हैं कि डिस्क क्लीनअप चलाने से जो कंप्यूटर की फाइलें हैं वो डिलीट हो सकती हैं। लिसन वेरी केयरफुली। कुछ लोगों का मानना होता है कि जब हम डिस्क क्लीनअप चलाते हैं तो कंप्यूटर पे अननेसेसरी फाइलें डिलीट करता है, लेकिन कुछ लोगों का भ्रम यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करना चाहते हैं कि आपकी इंपॉर्टेंट फाइलें डिस्क क्लीनअप से रिमूव नहीं होती हैं। जब भी आपको पूछा जा रहा है, कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है, डायलॉग बॉक्स खुल रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द टेम्पोररी फाइल्स, आर यू सेंड दिस फाइल इन रिसाइकल बिन, यस पे क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए। आपकी इंपॉर्टेंट फाइलें उससे डिलीट नहीं होंगी। ये भ्रम नहीं पालते हैं। कौन सी फाइलें डिलीट होंगी? जो हमारे काम की नहीं है। तो डिस्क क्लीनअप समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, मोर ऑन विंडोज 7। मोर ऑन विंडोज 7 में इसमें टच स्क्रीन, नो मोर माउस। You have already seen in the smartphone that every smartphone contains the touch panel or Yes, touch sir. screen, TOUCH, touch screen. Every smartphone सर आप कौन से पेज पे हैं? contains this type of screen. Then you can operate your smartphone, your mobile phone, either Windows or Android. पहले की बात करें तो क्वार्टी कीपैड आते थे जिसमें कि बटन बने होते थे, लेकिन आज के दौर में कोई भी स्मार्टफोन हो या कोई भी विंडोज फोन हो, एक टच पैनल से हम अपना काम करते हैं। आपको गैलरी लेना है तो गैलरी में चले जाते हैं, वीडियो, अगर मोबाइल फोन में वीडियोस को प्ले करना है वीडियोस लेते हैं, या कोई भी ऑपरेशंस आप कैसे कर पाते हैं, कोई भी स्मार्टफोन में आप जो एक तरह से पैटर्न देखते हैं, ये पैटर्न देखते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। यस सर। तो दीज आर द पैटर्न। कैसे करते हैं इसे? आप ऐसे ही जिगजैग पोजीशन में, तो टच पैनल को आप क्रिएट करते हैं, सिक्योर करते हैं। क्वालिटी कीबोर्ड की बात नहीं है, आप इसमें या तो पैटर्न लॉक करते हैं या फिर इसमें नंबर डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, फेस लॉक हो सकता है, थंब वाला हो सकता है। तो ये सेंसर एक तरह से लगा सकते हैं और लगाने के बाद एक सिक्योरिटी हम वहां से ले सकते हैं। इस तरह से हम पाएंगे Windows 7 we can use our fingers to browse online, clip thought photos using touch screen. We can even finger paint in the specific software. हम अंगुली की तरह सहायता से इस पे ड्रैग करते हैं, जो ड्रैग करने से ये हमारे इस दिए गए निर्देश को कंसीडर करता है, समझता है। कई स्मार्टफोन में
स्टिक आती है, कई सारे स्मार्टफोन में स्टिक आप पाओगे, जिसकी सहायता से उसे हम चला सकते हैं। लेकिन कोई भी इस तरह का जरिया नहीं है जिससे कि हम उसे पेन से, पेंसिल से या कुछ दूसरे तरह की चीज़ों से उसको हम चला पाएँ। तो ये विंडोज़ फ़ोन जो है या स्मार्टफोन जो है, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो विंडोज़ हो या चाहे एंड्रॉयड हो, दोनों में हम इस टच पैनल का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कभी कभी देखा है, जो टच पैनल किसी फिजिकली डैमेज होने से, मान लो फ़ोन के गिरने से या कोई ऐसे झटका लगने से अगर वो टच पैनल टूट जाता है तो उसे हम बदल सकते हैं। फोल्डर होता है, उस फोल्डर को बदल सकते हैं। उसके ऊपर भी एक तरह से कोटेड, हम उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे कोटेड एक लगा सकते हैं और उससे हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर कोई फिजिकली डैमेज हो जाता है तो इस फोल्डर को हम बदल सकते हैं, ये ध्यान रखें। अगला है सर्च मेड इजियर विद द हेल्प ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर और माई कंप्यूटर। With the help of search option, we can search our previous file, whatever you have already made, you have already created. जो पहले से बनी फाइलें हैं, उन फाइलों को हम कंप्यूटर में आसानी से सर्च के माध्यम से खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, वहां पे सर्च बॉक्स आता है। सर्च बॉक्स विंडो 7 में सर्च प्रोग्राम या सर्च बॉक्स आप देख पाओगे। जहां पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो इस सर्च बॉक्स में मान लो कोई फाइल ऐसी बनाई है जो जिसका नाम आपको पूरा याद नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। मान लो कोई फाइल बना लिया आपने अमन के नाम से। फाइल नेम क्या है? अमन है। सुनो इस बात को, अमन। अब ये फाइल बनाने के बाद हम भूल गए कि वो फाइल अमन के नाम से थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि ए से वो नाम था। तो सर्च बॉक्स में इस फाइल को सर्च करके, जब ये कब स्थिति आएगी जब आपके पास बहुत सारी फाइलें हैं, मान लो 1-2 फाइल हैं, 10 फाइल हैं, तब तो नहीं। अगर उसमें 500 या 5000 फाइलें हैं तो हम फाइलों को उनके नाम के आधार पर भी सर्च कर सकते हैं। चाहे वो फाइल हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, या कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट हो, हम उसे सर्च कर सकते हैं। इसके लिए सर्च बॉक्स में आपको टाइप करने की जरूरत है ए। सर्च बॉक्स में क्या करोगे? टाइप ए, स्टार ए। स्टार क्यों लगा दिया? ए स्टार, डॉट स्टार, एस्ट्रिक कहते हैं इसको। ध्यान से सुनो। कंप्यूटर क्या करेगा कि उन फाइलों को सर्च करेगा जो फाइल ए से शुरू है, और डॉट के बाद स्टार लगा, यानी एक्सटेंशन नेम भी कुछ भी हो। डॉट के बाद जो भी हम 3 लेटर का एक एक्सटेंशन नेम देते हैं फाइलों में, जैसे अमन डॉट txt, तो ये txt क्या हुआ? एक्सटेंशन हो। एक्सटेंशन नेम के बेस पे भी हम फाइलों को सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो पहले तो सर्चिंग देखें कि कैसे सर्च करेंगे। मान लो हम उन फाइलों को कंप्यूटर पे देखना चाहते हैं जो फाइलें आर नाम से शुरू हैं और एक्सटेंशन नेम टीएमपी हो। ध्यान से सुनिए। तो सर्च बॉक्स में क्या टाइप करोगे? फाइलों के लिए आर टाइप करोगे, इसके बाद स्टार और डॉट टीएमपी। समझो क्या है? आर डॉट टीएमपी सर्च बॉक्स में टाइप करोगे। कंप्यूटर क्या करेगा? जिन फाइलों का नाम आर से शुरू होगा और
डाट के बाद जो 3 लेटर दिया है ये एक्सटेंशन नेम कहते हैं। जो लोग नहीं जानते हो जान लो, दीज आर द एक्सटेंशन नेम, EXT जिसको कहते हैं। क्या नाम है ये डाट के बाद? एक्सटेंशन नेम। तो एक्सटेंशन नेम कंप्यूटर उन्हीं फाइलों को लिस्ट करेगा जिनका नाम R से शुरू है और एक्सटेंशन नेम TMP है। अब इसी एक्सटेंशन नेम के बेस पे हम फाइलों को सर्च करते चले जाएंगे। मान लो कोई ऐसा बोला कि नहीं, जो फाइलों का नाम TMP नहीं है उन फाइलों को हम सर्च करना चाहते हैं जिनका फाइल का एक्सटेंशन नेम कोई दूसरा है, जैसे .doc हो गया मान लो, या कोई भी अन्य एक्सटेंशन जो हम डालना चाहते हैं वहां से सर्च करते हैं। कोई कहता है कि नहीं 2 लेटर को भी सर्च करिए, जैसे एक R है I है, तो ऐसे भी सर्च करा सकते हैं कंप्यूटर। तो ये एक आसान तरीका है, सर्चिंग मेड इजियर विद द हेल्प ऑफ Windows 7R, with the help of even disk operating system. Have you heard the name of disk operating system or DOS? With the help of command prompt we can search these files with the help of this command dir. These are the DOS, disk operating system, but no need to provide or no need to study the disk operating system. With an example, I wanted to list with the help of these commands. पढ़ने की जरूरत नहीं है DOS, क्योंकि ये कंप्यूटर में जो सबसे पहला बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ था बेटा वो DOS हुआ था। आप जाने इस बात को? DOS। जानकारी के तौर पे बता दूं आपको कि जो DOS था वो सबसे पहले बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम DOS को कहा गया। तो 1982 में 1982 में इसका जो है 1.0 वर्जन आया था। 1.0। इसके बाद 2.0, 3.0 ऐसे करके 6.0 या 6.22, यानी DOS ओवर ही विंडोज है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? DOS। उसके बाद क्या आया? विंडोज। अब विंडोज में भी कई सारे वर्जन आप सुने होंगे, जैसे विंडोज 98 आया, विंडोज 2000 आया, विंडोज XP आया, ऐसे हम कहते हैं। जैसे सबसे पहले विंडो की बात करें तो विंडो 98 आया, फिर इसके बाद XP, फिर इसके बाद 2000, फिर मिलेनियम, विस्टा, इस तरह से विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, मतलब इस तरह से हम चलते चले गए। ये हमारा जो सतत एक तरह से विकास कहेंगे सॉफ्टवेयर की दुनिया में, तो धीरे धीरे होता चला गया। अगला पॉइंट है नीचे विंडोज 7 टास्क बार। लिसन, विंडोज 7 टास्क बार, नीचे की तरफ जो एक पट्टी दिखाई देती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसपे स्टार्ट बटन आप देख पाते हो, स्टार्ट पे क्लिक कर पाते हो। राइट साइड में कंप्यूटर के ठीक दाहिनी तरफ में समय दिखाता है आपको। जो भी प्रोग्राम्स आप लोड करते हो वो कंप्यूटर पे दिखाता है। कंप्यूटर पे उसी पट्टी पे वो आपके ऑब्जेक्ट्स जो प्रोग्राम होते हैं वो दिखाई जाते हैं। दीज आर द टास्क बार, easier to see the flexible and more powerful. We can pin our favorite programs. Who is Yuvraj? Who is Yuvraj? House Moria. No need to speak. ध्यान से सुनो, हम म्यूट इसलिए नहीं कर पाए आपको, जानबूझ के नहीं किए हैं कि ताकि आपसे इंटरेक्शन होता रहे। केवल हम बोलते रहेंगे आप सुनते रहेंगे ऐसा नहीं है, इसलिए किया। इसलिए नहीं किया कि आप बीच बीच में बोलकर डिस्टर्ब करोगे। देन टास्क बार is an overview by which we can see, we can display about the information whatever which type of program I have already loaded on our computer, and we can say that these lines of the taskbar, these are the taskbar. Windows 7 taskbar, अलग अलग विंडोज का अपना अलग अलग taskbar होगा। जैसे विंडोज 98 में इससे स्टार्ट लिखा होता है,
आपके विंडो 7 में कुछ इस तरह के आइकन बन जाते हैं, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है, देख सकते हो। इफ यू हैव बुक you can see on the page number 14 that the Windows 7 taskbar is like this. यहाँ पे समय दिखाता है आपको, जैसे मान लो 9:04 हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसे दिखता है 0904 डेट आप देख सकते हो यहाँ पे। सर कंप्यूटर की बुक चेंज हुई है। चेंज नहीं है, जो पहले बुक होती थी वही है। इसके बाद जो भी प्रोग्राम्स आप लोड करते हो, जैसे मान लो पेंट लोड किए तो पेंट का ये सिस्टम ट्रे यहाँ पे कह सकते हैं, इस ट्रे के अंदर जो भी प्रोग्राम लोड करते हो आपको दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? दीज आर द टास्क बार एंड दीज आर द सिस्टम ट्रे। पेंट लोड किया, पेंट का यहाँ पे आ गया। वर्ड लोड किया, वर्ड का यहाँ पे आ गया। एट ए टाइम यू कैन इन्वोक द नंबर ऑफ प्रोग्राम, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन डू एट ओनली सिंगल पॉइंट। अगर आपको काम करना है तो एक बार में या तो पेंट पे काम करोगे या वर्ड में काम करोगे या पावर पॉइंट में काम करोगे। ऐसा नहीं कि साथ में पेंट में भी कर रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो मल्टीटास्क यूजर्स हैं, जैसे आप कंप्यूटर पे गाना बजा लिए, कंप्यूटर पे टाइपिंग कर शुरू है, टाइपिंग भी कर रहे हो, गाना भी चल रहा है और प्रिंटिंग के लिए भी कमांड दिए हुए हैं। तो ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज जंप लिस्ट। ये टास्क बार समझ में आया है? नेक्स्ट इज जंप लिस्ट। देखें जंप लिस्ट के बारे में। जब नंबर ऑफ एडियोज और नंबर ऑफ वीडियोज, नंबर ऑफ एडियोज या नंबर ऑफ वीडियो की संख्या कंप्यूटर पे है, तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को प्ले करने के लिए क्या करते हैं, उस पर डबल क्लिक कर देते हैं और 5 गाने या 5 वीडियो को जब सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो वो बारी बारी से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे प्ले करता चला जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 10 को सेलेक्ट किया है और 10 में से सबसे पहले हम तीसरे को प्ले करना चाहते हैं, तो उस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। स्मार्टफोन में आप क्या करते हो, सिंगल क्लिक करते हो। जैसे कोई गाना प्ले करना हो तो क्या कर देते हो, विंडोज 7 टास्क बार किसे कहते हैं? ये विंडोज 7 का ही तो इस टास्क बार हमने बताया। जैसे अब ये विंडो स्टार्ट बटन ऐसे आएगा तो उसमें इस तरह से गोल आता है, ये टास्क बार, और ये टास्क पेन कहते हैं इसको। टाइम दिखाता है आपको, इधर समय दिखाई देता है ना कंप्यूटर में, लैपटॉप में भी और स्मार्टफोन में भी, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे वो आप विंडोज हो। टाइमिंग आपको सबसे फ्रंट पे मिलता है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। लेकिन हम अपने आवश्यकता अनुसार हम अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर जो वॉलपेपर है, जो डिस्प्ले व्यू है, उसको हम अपने आवश्यकता के अनुसार बार बार चेंज करते रहते हैं। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट टॉपिक इज जंप लिस्ट। मैंने बोला जैसे मान लो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे गाने हैं, आप कॉपी करके रखे हुए हैं, तो विंडो मीडिया प्लेयर में सीक्वेंसली पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा, जितना भी नंबर ऑफ सॉन्ग्स इधर ऑडियोज और वीडियो हम प्ले करते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई कॉपी किया है और पहले ही तीसरा गाना बजाना चाहता है या तीसरा वीडियो प्ले करना चाहता है, तो क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा उस पर। Then Yes sir. it is a new feature. Yes sir. It is a new feature in Windows that provide you the easy jump list by which we can play our audio or video. Yes sir. According to our requirement, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम जो है इसे प्ले कर सकते हैं। And next is
watching internet TV using window media center. You can watch TV, movies and other video content on your computer easier than ever. With a cable connection we can watch shows using Windows Media Center. एक मीडिया सेंटर होता है जिसके सहायता से हम केबल कनेक्शन को भी हम चाहें तो कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं. With the help of video card you can add your channels, you can add your TV programs in your computer easily. With the help of capture card you can capture this type of audios or video in your computer. It is a very advanced technique by which we can store your program on your disk, on your computer. अगर आपके कंप्यूटर पे कैप्चर कार्ड जुड़ा हुआ है या वीडियो कार्ड लगा हुआ है तो आप उन सारे चैनल्स की लिस्ट को अपने कंप्यूटर पे ही देख सकते हो. और आजकल के जो मॉनिटर आ रहे हैं बेटा उसमें HDMI सपोर्ट आ रहा है जो कि अगर हम उसे कंप्यूटर से जोड़ देंगे तो वो मॉनिटर का भी काम करेगा और टीवी का भी काम करेगा. यानी ऑडियोज और वीडियोस के लिए लीड अलग से वहाँ पे पोर्ट होता है और HDMI केबल की सहायता से हम कंप्यूटर को भी उसे जोड़ सकते हैं. या अगर मान लो ये HDMI सपोर्ट नहीं है तो हम उसमें एक्सटर्नल वीडियो कार्ड लगा करके भी ये काम कर सकते हैं. समझो बात को, मैं जो मैंने मतलब समझा रहा हूँ आपको. जैसे मान लो मॉनिटर है जिसमें कि HDMI सपोर्ट केबल नहीं लगा है और उसे आप चाहते हो कि नहीं हमारा जो मॉनिटर है उससे हम टीवी के प्रोग्राम देख पाएँ, तो क्या करोगे? उसके लिए एक वीडियो कार्ड 400-500 रुपये का, 800 रुपये का आता है, उसको हम अलग से उसमें लगा सकते हैं. और लगाने के बाद जो भी चैनल्स हैं, जो भी ऑडियो वीडियो की चीज़ें हैं, हम उसे प्लग कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं. These are the very easy medium by which we can serve. समझ में आ रहा है? Next topic is window mobile. Window mobile phone. Window mobile phone are a very advanced technique by which we can mail from one computer to another computer. Windows mobile. Let us see. Windows mobile software provides advanced and easy to use devices that allow your users send and receive email like this. Send and receive mail. These are very important. Receive email. आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे जिसमें हम ईमेल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको. मेल मर्ज जब पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको पूरा बताएंगे इसके बारे में भी. बट यहाँ पे यह है कि विंडोज़ मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम विंडोज मोबाइल लिखा. हाँ, विंडोज़ मोबाइल के माध्यम से हम कोई भी मेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सेंड करते हैं, भेजते हैं. बहुत आसान तरीका होता है जिससे कि हम अपने कंप्यूटर से रिटन मटेरियल को सेंड कर सकते हैं. एक बार फिर से सुनो. विंडो या एंड्रॉयड दोनों मोबाइल की सहायता से हम अपने टेक्स्ट को, हम अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को ईमेल के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेज सकते हैं, एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन तक भेज सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ विंडोज और एंड्रॉयड मोबाइल we can send our object, we can send our files from one computer to another computer within a very easy medium. Listen very carefully. Within a very easy medium, if you want to send your specific file, if specific object from one computer to another computer, then you can send easily from one computer to another computer.
हम उठेंगे। हाउ कैन इट पॉसिबल, लिसन वेरी केयरफुली, हाउ कैन इट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ईमेल आईडी। आप जैसे कोई भी मैसेज भेजते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हो या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भेजते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? आपके पास एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है, आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर होता है जिसके माध्यम से अपने इमेज को भेज सकते हो। तो यहाँ पर अगर मान लो MS वर्ड में एक फाइल बनी हुई है, लुक एट दिस, MS वर्ड में एक फाइल बनाए हो और उस स्पेसिफिक फाइल को सेट कर रहे हो, करना चाहते हो, तो स्पेसिफिक आप के पास पहले कोई ईमेल आईडी होना चाहिए। और ईमेल प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर फील्ड में, इंटरनेट की दुनिया में कई सारी वेबसाइट हैं जो बिना किसी शुल्क के, बिना किसी चार्ज के हमको ईमेल आईडी प्रोवाइड करती हैं। हमारे डिटेल्स के आधार पर हम बिना कोई चार्ज अप किए हुए अपना मेल क्रिएट कर सकते हैं। कोई साइट बताओ जो आपको याद हो। वर्ल्ड वाइड वेब, gmail.com। वर्ल्ड वाइड वेब। हम कह रहे हैं कि जो मेल प्रोवाइड कर सके आपको। कौन सा है? gmail.com, रेडिफ मेल है, याहू है, याहू सबसे बढ़िया ले लो, याहू का एग्जांपल ले लो, yahoo.com। इस साइट पे क्या कर सकते हो? मेल आईडी बना सकते हो। कोई चार्ज होता है क्या इस पे? आप अपना डिटेल डाल करके इस पे हम कोई भी ईमेल आईडी क्या बना सकते हैं? मेल आईडी, ईमेल आईडी, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको कहते हैं, ईमेल आईडी। जैसे आपके जो आई कार्ड है उस पे स्कूल का वेबसाइट एड्रेस और मेल आईडी, उस मेल आईडी के थ्रू हम कोई भी मैसेज कहाँ पे भेज सकते हैं? स्कूल में भेज सकते हैं। तो वह मेल आईडी हमारे लिए अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजने का एक सुगम माध्यम होता है। और ये ईमेल आईडी प्रोवाइड करने की जो कंपनियां हैं, जैसे मैंने बताया gmail.com, yahoo.com, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि मेल प्रोवाइड करने के लिए, मेल आईडी प्रोवाइड करने के लिए चार्जअप भी करती हैं। बट कुछ ऐसी आईडीज, कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चार्जअप नहीं लेती हैं। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि ये gmail.com जब हम लोड करते हैं तो वहाँ पे देख पाएंगे कि दो, एक तो होता है साइन इन, SIGN, साइन इन, और दूसरा होता है साइन अप। किसी भी इस तरह से हम अगर प्रोवाइड करते हैं, साइन अप जो है न्यू यूजर्स के लिए और साइन इन ओल्ड यूजर्स के लिए। हमेशा ध्यान दें, साइन इन किसके लिए है? जो जैसे मान लो आप कोई भी स्मार्टफोन को जब पहली बार लेके आते हो खरीद के मार्केट से, तो आपको वो मेल आईडी क्या करते हैं? मेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है उस फ़ोन को पहली बार बूटअप करने के लिए, पहली बार उसको चलाने के लिए। गूगल या कोई भी जो एप्लीकेशंस हैं, प्ले स्टोर जिसको कह रहे हो आप, तो प्ले स्टोर में क्या करते हो? लॉगिन करते हो। वहाँ पे आप अपना मेल आईडी क्या करते हो? उसे टाइप करते हो, और मेल आईडी के बाद एक पासवर्ड जो होता है वो पासवर्ड भी देते हो। तब जाके उसको कंप्यूटर क्या करता है? कॉन्फ़िगर करता है, रजिस्टर करता है। वो स्मार्टफोन उसको रजिस्टर करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी दी गई मेल आईडी को क्या करता है? वो रजिस्टर करता है। और जब वो रजिस्टर कर लेता है तब वो प्ले स्टोर की सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। प्ले स्टोर से जो भी आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप इसमें यूज करते हो। इज इट क्लियर? कई लोग होते हैं जो कई तरह के ईमेल आईडी बना लेते हैं, ये गलत बात है। मेल आईडी एक होना चाहिए। ये भी नहीं कि अब एक फ़ोन खरीदा तो उसमें दूसरा आईडी डाल दिया तो पता चला कि उसका पासवर्ड भूल जाते हैं। हम जो यूजर्स हैं
सबसे एक तरह से लापरवाही कहेंगे इसे, कि हम अपना जो पासवर्ड है भूल जाते हैं। मेल आईडी का नाम तो याद रहता है, पासवर्ड भूल जाते हैं। तो जब पासवर्ड भूल जाएंगे तो मेल आईडी हम कहीं भी अपना गेन नहीं कर पाएंगे, उससे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, रिट्राइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक डायरी पे, एक पेज पर या कहीं भी इस आईडी और पासवर्ड को हमें याद रखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, जिससे कि हम अगर फ़ोन बदलते भी हों तो हमें तरह तरह की नई नई आईडी न बनाना पड़े। समझ आ रहा है? तो इसके लिए सबसे अच्छा टेक्निक यही है कि हम अपने यूजर्स आईडी और पासवर्ड को शेयर ना करें, किसी दूसरे के साथ पासवर्ड तो शेयर भी नहीं करना चाहिए, और अपने को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि साइबर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। साइबर सेफ्टी के तहत अपने मेल आईडी, पासवर्ड, ये सभी को सिक्योर रखना है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है विंडोज मोबाइल। ये इसके बाद ये लेसन फिनिश हो जाता है। हाँ बोलो सर। बोल। जैसे हम लोग मोबाइल में एप्स डाउनलोड करते हैं सर, हाँ। जैसे इस बार चाइनीज एप्स पे बैन लग गया है, तो सर इंफॉर्मेशन भी उससे चला जाता है जहाँ का वो ऐप रहता है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एप्स पे जो प्रतिबंधित किया गया है वो एप्स तो अब डाउनलोड ही नहीं होंगे। आप अगर प्ले स्टोर से चाहोगे भी तो वो डाउनलोड नहीं होंगे, लेकिन कुछ जो सर प्ले स्टोर में मिलेंगे भी नहीं, वो डाउनलोड भी नहीं होंगे और मिलेंगे भी नहीं अब तो। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टील करने का, चुराने का एक जरिया बन जाता है। जैसे मान लो कोई इस तरह के अनऑथराइज्ड ऑब्जेक्ट्स को आपने डाउनलोड किया, ठीक है ना, खासतौर पे उसमें स्क्रीन सेवर भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा अननोन मेल है जो आप नहीं जानते उसको और उसको डाउनलोड कर दिया, तो हो सकता है कि आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको वो उसी माध्यम से चुरा ले, स्टील कर ले, या आपके कंप्यूटर को